जय हिंद सभी को। जैसे कि आप लोग काफी देर से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। अब वो समय समाप्त हुआ। अब वैकेंसी आपकी एसआई की वैकेंसी, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग अपनी अब तैयारी को बेहतरीन तरीके से तैयारी को अब करते रहिए, क्योंकि क्या है कि ज्यादा समय एग्जाम के लिए वो देगा नहीं। तो आइए आज एग्जाम के पैटर्न के बारे में, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यताएं हैं, कैसे फॉर्म भरा जाना है, सब बढ़िया तरीके से डिटेल से समझते हैं। देखिए इसमें कुछ बातें ध्यान देनी होगी। देखिए वैकेंसी आया है, इसको प्रॉपर किस तरीके से पढ़ना है, आगे अपनी तैयारी को कैसे करना है, इस तरीके से भी आपको हम बताने वाले हैं। तो हम पहले आपको बात कर दें कि क्या इसमें योग्यता है, क्या सिलेबस है, बढ़िया तरीके से समझा दें। जैसे कि इसमें जो है, इसमें देखिए जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, इसके लिए अगर फॉर्म भरना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए किए रहें, या बीएससी किए रहें, या बीकॉम किए रहें, या तो बीटेक किए रहें, कोई आपका डिग्री होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो। इसमें कोई मायने नहीं रखता कि ये बोर्ड हो वो बोर्ड हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। इसके भरने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल होना चाहिए। और देखिए क्या होगा, मैक्सिमम जो एज है हर एक कास्ट का अलग अलग बांटा गया है। तो इसमें टोटल बात कर लें, टोटल पोस्ट कितनी है? 4543 पोस्ट है, जिसमें से अलग अलग कुछ पोस्ट हैं। इसमें से जैसे सिविल पुलिस के लिए इसका अलग है, और जो पीएससी के पुलिस होते हैं उनका अलग है। इन सब का अलग अलग कुल है पोस्ट। जिसमें बात किया जाए कि अगर आपका कल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप जाते हो फिजिकल के लिए, फिजिकल में आपके लिए क्या होना चाहिए? अगर आप जनरल ओबीसी और एससी से हैं, जनरल ओबीसी अगर एससी से है, तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर। यानी अगर आप मेल हैं तो आपका होना चाहिए कितना? 168 सेंटीमीटर। यदि आप फीमेल हैं तो आपका कमी रहेगा, 152 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। अगर एसटी का कोई है तो एसटी में 160 सेंटीमीटर पे ही उसको उसकी हाइट ले ली जाएगी। अगर एसटी कोई फीमेल है तो उसकी 147 सेंटीमीटर में ही उसकी हाइट ले लिया जाएगा। चेस्ट का जो है 79 से 85 होना चाहिए मेल का, और एसटी का 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनका कोई फीमेल का कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या किया गया है कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो रनिंग का प्रोसेस है, अब हाइट हो गया, हाइट के बाद आता है रनिंग। रनिंग जो है आपको 28 मिनट में, बहुत ज्यादा समय भी है, आराम से आप दौड़ना चाहेंगे तो आराम से दौड़ भी सकते हैं। 28 मिनट में लड़कों के लिए है, आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। 28 मिनट समय रहेगा और 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दूरी आपको तय करना होगा। अगर फीमेल है तो आपको क्या होगा कि 2.4 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय करना होगा। जो आपका जस्ट इसका क्या हो जा रहा है, दूरी इसकी हाफ हो जा रही है, और मिनट कितना हो जा रहा है? 16। अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपका 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, वो भी 16 मिनट में तय करना पड़ेगा। अब बात किया जाए इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए, इसको बेहतरीन तरीके से समझना है कि सिलेबस हमें तैयारी कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको सिलेबस है, इसमें बेहतरीन तरीके से एक, जैसे आप इस अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने के बाद आप रिवर्स पेपर मॉक टेस्ट सब तब लगाइएगा। देखिए बिना आप सिलेबस कंप्लीट किए, अब ये नहीं कि आप मान के चलिए हिंदी का कर लिए, मैथ का कर लिए, एक आध सब्जेक्ट आप छोड़ के अगर सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको बेहतरीन तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से उसको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बढ़िया आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या है कि जनरल हिंदी, जनरल हिंदी की बात किया जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 40 रहेंगे। अब इस 40 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 100 का। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आएगा 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन जो रहेगा 2.5 नंबर का रहेगा। तो 40 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे जो रहेगा 100 नंबर का। फिर इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज का, जिसमें करंट अफेयर, बेसिक लॉ, जो इसमें जीएस में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो उसकी बात किया जाए वो भी आपका 40 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा, जो टोटल मार्क्स रहेगा 100 नंबर का। यानी सबका क्वेश्चन बराबर बराबर है। बात किया जाए मैथ का,
मैथ में भी 40 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 100 नंबर का है। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स। तो अब इसमें ये ध्यान देना है कि किस पे हमें ज्यादा समय देना है। देखिए क्या है कि अगर आप हिंदी को सबसे पहले टारगेट करिए कि हिंदी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। हिंदी में कोशिश करिए बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्योंकि हिंदी आपका फुल मार्क्स दे के जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मैथ का। मैथ में भी कोशिश कीजिए कि 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कम से कम 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बना के जाए। अब अगर आप मैथ में ज्यादा समय देंगे तो रीजनिंग थोड़ी बहुत उससे मैथ की वजह से ठीक ठाक हो जाएगी। मैथ अगर आप ज्यादा समय दे रहे हो तो रीजनिंग आपका एकदम 100% है कि थोड़ा बहुत सही हो जाना है। इसके बाद थोड़ा रीजनिंग में भी समय दे देना है। तो मैथ रीजनिंग को भी आप टारगेट करिए, 35-35 क्वेश्चन दोनों को कम से कम आप टारगेट करिए। और इसको हिंदी को भी टारगेट। देखिए जीएस को क्या होता है, जीएस देखिए अथाह होता है। जीएस में अगर आप जीएस को ज्यादा समय देने लगेंगे फिर आपका ये तीनों सब्जेक्ट आपका वीक पड़ जाएगा। ध्यान ये देना है, देखिए जैसे कि आप जितना एक सब्जेक्ट पढ़ के आप नंबर लाओगे जीएस में, उतना ज्यादा आपका यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बट्टा नंबर दे देगा उससे बढ़िया। तो ध्यान ये देना है कि देखिए ज्ञान निकालने के लिए एक अच्छी रणनीति की भी जरूरत होती है। कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। देखिए 100 में 100 मार्क्स कभी लाने नहीं होते, समझ रहे। आपका जब भी रिजल्ट होगा 80-85% पे भी रिजल्ट हो जाएगा। तो मतलब 10-15-20-15% क्वेश्चन को छोड़ना रहेगा। तो क्वेश्चन कहाँ को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे क्या करना है, इस सब की बढ़िया तरीके से सूझबूझ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पता चला कि आप इजी क्वेश्चन छोड़ के चले जा रहे हो, आप जीएस पे ज्यादा समय दे दिए। अब जीएस पे क्या रहेगा, देखिए अथाह होता है। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हार्ड जीएस बना दिया देखिए सबके लिए हार्ड होगा। तो ध्यान ये रहे, सबसे पहली वरीयता हिंदी को दीजिए। हिंदी के बाद मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको इसमें स्पीड बनानी होगी। देखिए कम समय में इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा 2 घंटे का क्वेश्चन रहेगा। अब 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा 160 क्वेश्चन, जिसमें से 40 मैथ 40 रीजनिंग। अब कोशिश ये करिए कि इसमें टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइमिंग मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। अगर टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं बना पाएंगे तब तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि हिंदी को जल्दी से करने के लिए हिंदी के बाद आप इसके बाद सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए, मैथ और रीजनिंग। और जीएस को भी लेना है, ऐसा नहीं कि जीएस को छोड़ देना है, जीएस को छोड़ना नहीं है। लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ देना, जो मतलब यहाँ पे हमें बढ़िया तरीके से मार्क्स दिला सकते हैं, जो मतलब कम पढ़ के हमें ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए जितने में हिस्ट्री पॉलिटी आप कंप्लीट करेंगे उतने में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी आपका अकेले 40 नंबर देगा, और हिस्ट्री पॉलिटी बहुत देंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 10-15 नंबर देंगे दोनों मिला के। तो हमारा बात करने का मतलब यही है कि आप इसको ज्यादा वरीयता हिंदी को दीजिए। इसके बाद मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में टाइमिंग के साथ दीजिएगा कि कितने समय में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अब ये नहीं कि आप उठे का नाम है कि क्वेश्चन हो जा रहा, लेकिन ये भी देखना है कितने समय में क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। देखिए पहले इसके बाद इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम का फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फिर फाइनल मेरिट आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देने के बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम में जो क्वालिफाई बच्चे रहेंगे उनके लिए फिजिकल के लिए बुलाएगा कि आप आइए फिजिकल दीजिए। फिजिकल जो पास करेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद तब मेडिकल कराएगा, और मेडिकल कराने के बाद तब फाइनल मेरिट बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे तैयारी करना है, कैसे चीजों को पे काम करना है। तो ध्यान यही रहे कि अब ज्यादा समय भी नहीं है, समय को ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी पे लग जाइए और बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। देखिए बिना सिलेबस कंप्लीट किए आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इसलिए सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। और इसमें आपको हम यहाँ पे सारी क्लासेस आपको हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस मिलेंगी। ऑनलाइन जितने भी क्लासेस रहेंगे यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री रहेंगी। ऑफलाइन भी हमारा बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो महर्षि चौराहे एडीए नए प्रयागराज में बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, और वहां आके आप डेमो फ्री है, डेमो ले सकते हैं। इसके बाद फिर अपना एडमिशन करा के आप क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे संस्था आपको जितने भी टीचर हैं लगभग 5-6 साल के सब अनुभवी टीचर हैं। और इसके बाद हर वीकली टेस्ट कराया जाएगा, हर आपका डाउट सेशन दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पूरा अधिकार रहेगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी मन में डाउट है बढ़िया तरीके से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या है इसमें क्या है,
सारे तरीके से वैकेंसी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब ज्यादा लेट मत करिए, क्योंकि ज्यादा समय देगा नहीं एग्जाम कराने के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को अभी से बेहतरीन तरीके से तैयारी को करते रहिएगा। तो हमने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया क्या है सिलेबस, क्या है यूपीएससी, तो इसके बारे में बढ़िया समझ में आ गया और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को अब कंटिन्यू करते रहिए। तो आज की यहीं तक रखते हैं सेशन। जय हिंद।